नमस्कार, स्वागत है आपका मरु पत्रिका न्यूज में। चोहटन क्षेत्र में पिछले 36 घंटे से लगातार और रिमझिम बारिश से क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने इस बारिश में हुए नुकसान की दोबारा गिरदावरी कर नुकसान की भरपाई की राज्य सरकार से मांग की है। इस समय विशेषकर बाजरे की फसल पकने की कगार पर थी। इस बारिश ने बाजरे की फसल के सिट्टे को भारी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश बिश्नोई, भाजपा आईटी सेल ओम प्रकाश बिश्नोई ने इस पर मुआवजे की मांग सरकार से की है। जगदीश बिश्नोई ने बताया कि चोहटन, आगोर ग्राम पंचायत, जंबेश्वर नगर, विष्णु नगर, अंबेडकर नगर, मगरा, सुथारों की ढाणी सहित विभिन्न राजस्व गांव में बाजरे के साथ साथ मूंग तथा मोठ की फसलों को भी नुकसान हुआ है। विशेषकर बाजरे की फसल 90 दिन में पककर तैयार की जाती है। 19 जून को पहली बारिश के दौरान बाजरे की फसल बोई गई थी। फसल बोने के 90 दिन में होने के बाद जिससे बाजरे की फसल पककर तैयार होकर कागार पर थी, लेकिन 36 घंटे लगातार बारिश से बाजरे की फसल नीचे गिरकर जमींदोज हो गई है तथा उसमें पुनः अंकुरित हो गई, जिससे बाजरे की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। चोहटन क्षेत्र के भू आराई क्षेत्र चोहटन के अलावा बावड़ी कलां, लीलसर, तारात्रा, आरबी की गफन, ढोक तथा बीजराड़ आरआई सर्किल के नुकसान का जायजा लेकर तुरंत गिरदावरी करने की मांग की है। मरु पत्रिका न्यूज के लिए बाड़मेर चोहटन से हंसराज सिंघवी की खास रिपोर्ट। बारिश आने के बाद कितना नुकसान हुआ है या क्या क्या हुआ है? ये लगातार 36 घंटे से जो बारिश हो रही है, इस बारिश के साथ साथ में बहुत तेज़ हवा थी और तेज़ हवा के साथ में पूरी ये लोगों की इस तरीके की जो फसल पकी हुई थी और पकने के बाद ये जो तेज़ हवा के कारण ये बाजरी थी और नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गई और ज़मीन के ऊपर 36 घंटे गिरने के बाद जो बारिश होने के बाद ये पकी हुई पूरी बाजरी आपको दिख रही है, ये वापस उगने के लिए तैयार हो गई है और इसका जितना भी ये बाजरी का दाना है ये पूरा काला पड़ गया है, ये उगने की कगार पर हो गई है। ये 16 जून को जो बारिश हुई थी करीब उसको 3 महीने होने आए और ये फसल पक के जब तैयार हो गई और 36 घंटे में जो बारिश हुई, इस कारण में ग्राम पंचायत चोहटन, आगोर एवं इसके आसपास में जितने भी हमारे अराई सर्कल हैं 6, उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की इस तरीके की ये जो फसल खराब हो गई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपकी अभी जो गिरदावरी चल रही है उस गिरदावरी के अंदर आप वापस उसको ऐड करके और वापस गिरदावरी करके और किसानों को जितना भी फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। नहीं तो जो 3 महीने की इनकी जो मेहनत थी उस पूरी मेहनत पे किसानों के पानी फिर जाएगा और किसानों ने 3 महीने तक अपनी जितनी भी पूंजी थी वो लगा के 3 महीने कड़ी मेहनत की। एक इनका जो सूअर है, सूअर का आंतक है, नील गायों का आंतक है और उसके पास आसपास में हमारे पास में जो चिपल लाड़ी, उसके पास करीब सैकड़ों की तादाद में नंदी है, वो भी गौर। इन सारों से निपटते हुए किसानों ने बड़ी मेहनत करके इस फसल को पकाया और पक के ये जब ये तैयार हो गई तो 36 घंटे में जो तेज हवा और जो बारिश आई, इस कारण से इनके 3 महीने की मेहनत, बारिश की वजह से बाजरे की और क्या क्या यहाँ फसलें खराब हुई? यहाँ मूंग है, यहाँ तिल है, ग्वार है। तो सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो मूंग में नुकसान हुआ है और प्लस बाजरी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाजरी की जो फसल करीब 5 से 7 फीट बड़ी थी और तेज़ हवा पकी हुई थी और जिस कारण तेज़ हवा आने की वजह से वो पूरी धरती पे आ गई और इस कारण से ये इनकी जो पकी हुई फसल है आप देख रहे हो, ये पूरी ये दाना मैं आपको बता रहा हूँ, ये दाना इस तरीके से काला पड़ गया और ये वापस उग गया। देखो ये वापस अंकुरित हो गया। ये बाजरी है, अब कोई काम की आएगी नहीं किसानों की। जगदीश जी, अभी आप कह रहे हो कि जो बारिश 36 घंटे से हुई, ये आप पता है, लेकिन बाजरे के अलावा जो फसल हुई वो ज्यादा खड़ी नहीं थी, फिर उसका नुकसान कैसे हुआ? नहीं देखो, ये जो जिसने 16 जून को जिसने बाजरी बोई और बाजरी को पकने के होते हैं 90 दिन, अब 90 दिन लगभग होने को आए हैं तो ये 90 दिन में बाजरी अपने यहाँ पक जाती है। ये पकी हुई फसल के ऊपर जब बारिश होती है तब ये जो पकी हुई थी वो सारी नष्ट हो गई है। जिन्होंने 3 महीने के में बोई है, बाजरी का पकने का टाइम होता है 90 दिन। जिस बाजरी को अभी इन बाजरी को 90 दिन हो गए, ये पूरी पकी हुई थी और लेने की जब तैयारी थी तो जो तेज हवा थी, बारिश होती तो इतना नुकसान नहीं होता। इसके साथ में जो तेज हवा चली जिस कारण से ये फसल थी ये जमींदोज हो गई और उसके ऊपर जब 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई तो ये वापस अंकुरित हो गई। अब ये बाजरी किसानों के कोई काम आने वाली नहीं है।
तो किसानों के भारी नुकसान हुआ है। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप वापस स्पेशल गिरदावरी करके जिन लोगों को फसल में नुकसान हुआ है उनकी वापस भरपाई के लिए गिरदावरी करके और 3 महीनों की जो किसानों की मेहनत है उस मेहनत को सफल करने के लिए आप किसानों को मुआवजा दें, ताकि किसान वापस खेती करने के लिए और कगार हो गए। नहीं तो किसानों की इस तेज हवा और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। आपका मेरा नाम मोहन लाल है। बारिश से क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? बारिश से 2-3 लगातार बारिश हुआ, इसके वजह से बाजरी सब फसल खराब हो गई, मूंग माट भी खराब हो गया, पूरा ये मतलब फसल खराब हो गया। बाजरे की फसल कितने दिनों में तैयार होती है? बाजरे की फसल हो जाती है 60 दिन में, लेकिन अभी ज्यादा हो गया, अभी 2-4 महीने से होता है। 90 दिन में बारिश होता है। नहीं था, हाँ। उसके वजह से हुआ। हाँ। इसके बाद में अभी बारिश हुआ तो ज्यादा हो गया, इसके लिए बाजरी सब नष्ट हो गया, गिर गया। तो सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार सुविधा दे दो, अच्छा। जो भी सुविधा है सरकार की हाँ। वो दे सके। ठीक है। क्या नाम है बा आपका? तेजाराम। तेजाराम जी, जो ये 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है उससे क्या नुकसान हो रहा है फसलों को अपने क्षेत्र में? हमारे यहाँ पर मूंग मोट और बाजरा में बहुत भारी नुकसान हुआ है। 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मूंग और मोट तो फसलें अपने आप अंदर उग गई वापस और भारी नुकसान हुआ है बाजरा को और मूंग मोट तिल ग्वार को भी। ज्यादा तो नुकसान किसको हुआ है? बाजरा और मोट और मूंग को। अच्छा अच्छा। जो बाजरे की फसल आमतौर पर वो पकने की कगार पर होती है, तो उससे क्या वापस अंकुरित होगी, क्या हो गया है? वो वापस अंकुरित हो गई, सब उग गई आपस में, वापस सिट्टों के अंदर भी उग गई है। हाँ। तो आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? सरकार से यही मांग करते हैं कि इसकी गिरदावरी करा करके इसका क्लेम दिलवाया जाए।